वेलकम बैक बच्चों। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ नया देखते हैं। जैसा कि हमने अभी तक जो पुराने हमने लेक्चर्स लिए हैं उनमें हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना सिखाया है। यानी a प्लस आई बी के फॉर्मेट में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशन को लिख सकते हैं, या हम उसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। इन दो चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम उसी के आगे चलते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है, जैसे अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई, कुछ भी कह लो। तो इसका हमें कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालना है, तो पहले हम इस सिस्टम को समझते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, फिर हम x और y की वैल्यू रख देंगे और फिर उससे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला हम देखते हैं, अगर x प्लस आयोटा वाई है तो हमें इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं a प्लस आयोटा बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू a प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर। ब्रेक कर देते हैं इसको, तो मिलेगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस i इंटू 2ab। आप में भी बेहतर दिख रहा होगा। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था। तो हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने अंडर रूट लगाया और इसका एक फंक्शन एज्यूम कर लिया कि a प्लस आई बी में इसका आंसर आ सकता है। अब हम यहाँ से इस कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू अगर निकाल लें तो हम इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इसलिए ताकि हम इसका अंडर रूट हटा पाएँ। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद x प्लस आयोटा वाई आया, इधर का हमने होल स्क्वायर कर दिया, इस होल स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया, तो हमें मिल गया x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। यहाँ कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड 2ab इक्वल टू वाई। इन दोनों के हेल्प से, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इन दोनों को की हेल्प से हम कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो सिंपली आप सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम एक प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है? तो हमारे पास एक फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर दी है, प्लस ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर है, तो 2ab का वैल्यू y दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। इधर से अगर हम a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं और ये इक्वेशन थर्ड हो जाती है। अगर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसा लिख देते हैं, दोनों को जब माइनस करेंगे तो b से b कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या हम कहते हैं a स्क्वायर इक्वल टू आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, या a का वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। अब जैसा कि जानते हैं कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता था तो मॉड ऑफ z का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा होता था। तो यहाँ पर हम मॉड ऑफ z भी लिख सकते हैं, तो a का वैल्यू हम अंडर रूट एक्स प्लस मॉड ऑफ z बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा a का वैल्यू होगा। इसी तरह से अगर इन दो को इक्वेशंस को माइनस कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो यहाँ से a और a कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ लिख देना सब्ट्रैक्टिंग 1 and 3, तो यहाँ से b स्क्वायर का वैल्यू बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, या b का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2, इसको हम मॉड ऑफ z लिख देंगे तो b का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z माइनस एक्स बाई 2। ये a और b का वैल्यू मिल गया और यही वैल्यू हम इस अपने क्वेश्चन में रख देंगे तो हमें जो मिलेगा वो फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई का जो वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा, प्लस माइनस कॉमन ले लेना और यहाँ पर x प्लस मॉड ऑफ z बाई 2 प्लस आयोटा मॉड ऑफ z माइनस एक्स बाई 2, ये हमारा इसका फार्मूला होगा। तो अभी आपको विकराल रूप लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो मैं भी सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी और सिंपल तरीके से आपको नजर आएंगी। तो ये इसका एक थ्योरम कह लो, एक फार्मूले का डेरिवेशन कह लो। हम डायरेक्ट ये याद रखें या a और b की वैल्यू डायरेक्ट निकालना है तो हम इस फार्मूले में रख सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं निकालते हैं तो हम पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन के तहत हम आपको इसको डिफाइन करने के देखते हैं। जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा। तो इसका मतलब z इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा हमारे पास है, तो हम इसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि इसको हम एक एज्यूम कर लेते हैं a प्लस आयोटा b,
और a प्लस आयोटा बी एज्यूम करने के बाद हम इस कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो n 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2ab। हमने a प्लस b के होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया। यहाँ से हम कहेंगे 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू a स्क्वायर, इसका वैल्यू माइनस होगा तो माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। रियल से रियल का कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी से इमेजिनरी का कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 7 और 2ab इक्वल टू 24। ये दोनों वैल्यूज हमें दो इक्वेशंस के फॉर्मेट में मिलेंगे। अब इन्हीं दोनों की इक्वेशन से हेल्प से हम इसका में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू अगर निकाल लें तो हमारी बात। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, इसी में वैल्यू रख देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू 7 है प्लस ये 2ab का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 24। इसी को हम आगे अगर सॉल्व करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 5 76, ये 24 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो 625 होगा, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू अंडर रूट 625 होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 25 या केवल 25 भी अभी लिख दीजिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड बल्कि बन गया। इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं और ये हमारा थर्ड होगा। फर्स्ट को लेते हैं इसके साथ, अगर हम a स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर को इक्वल टू 7 ये इक्वेशन फर्स्ट ले लें तो इन दोनों का सोल्यूशन ही हमारा a भी निकाल देगा। तो यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 2a स्क्वायर इक्वल टू 32 मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल टू 16 मिलेगा, a इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिलेगा। ये हमारा a का वैल्यू है। इसी तरह से अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो माइनस करने पर साइन बदल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2b स्क्वायर इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 18 आएगा, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, या b का वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगा। तो ये हमारा b का वैल्यू हो जाएगा। हमने a और b की वैल्यू निकाल ली और अब हमें अपने फाइनल सॉल्यूशन में रखना है इसको। तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो a की जगह प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 आयोटा। यानी नीचे लिख देते हैं 7 प्लस 24 आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 आयोटा। प्लस माइनस यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो हम लिखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर हम अंडर रूट 7 प्लस 24 आयोटा का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए। एक बार फिर से देख लें, कहीं कंफ्यूजन है तो उसको पूछ भी लें।
जैसे 5 माइनस 12 आयोटा, इसका अगर हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो फिर वही काम करेंगे, a प्लस आयोटा b, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आएगा 5 माइनस 12 आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5 माइनस 12 आयोटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2ab। ये बात समझ गए होंगे कि हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और आई स्क्वायर का वैल्यू हम माइनस रखेंगे, तो यहाँ से आएगा माइनस, हाँ, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 और 2ab इक्वल टू माइनस 12। इन दोनों को सॉल्व करना है, इसके लिए हमने सपोर्ट लिया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। तो हमारे पास एक फार्मूला छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ पर इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू हम यहाँ से 5 रख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये 2ab का होल स्क्वायर है, तो 2ab का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाएंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, तो इनको प्लस करेंगे तो 169 आएगा। ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का वैल्यू होगा। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 मिल जाएगा। ये इक्वेशन को हम थर्ड कह देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट का सपोर्ट लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड 2, तो मिलेगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 18, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9 या a इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसी तरह से इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो मिलेगा 1 माइनस 2 करेंगे तो मिलेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 13 में 5 जाएगा तो 8, तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा, या हम कह दें b का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलेगा। तो हमें a भी मिल गया, हमें b भी मिल गया, और इस a और b को अब हमारा यहाँ पर आ गया है, देन अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। प्लस माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा 5 माइनस 12 आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। एक चीज ये ध्यान रखना कि इफ a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, सॉरी b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a, अगर b का वैल्यू a से बड़ा है तो उस कंडीशन पर अंदर हमारा पॉजिटिव रहता है। अगर b का वैल्यू a से बड़ा है तो हमारा ब्रैकेट के अंदर, चूंकि प्लस माइनस दोनों हैं, तो अंदर हम पॉजिटिव रखते हैं।
लेकिन अगर a इज ग्रेटर देन b है तो हम अंदर माइनस रखते हैं। इधर आपका a आपका 5 है और b आपका -12 है। इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर माइनस रखेंगे। इसलिए फाइनल सोल्यूशन 5 - 12 आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ 3 - 2 आयोटा। ये इसका आंसर ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बता पाएंगे। तो इस तरह से हम इनके न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कभी स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह से हम क्यूब रूट का भी डिस्कशन कर सकते हैं कि क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं।